सविता दिल्ली में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। अजी, आपको याद है ना कि अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन केसर की शादी है और आपने कहा था कि शादी से कुछ दिनों पहले ही मैं तुम सबको गांव ले चलूंगा। ठीक है धर्मपत्नी जी, जैसा आप कहें, पर ऑफिस का काम बहुत है तो मैं तुम्हें गांव छोड़कर वापस दिल्ली आ जाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं ऑफिस का काम खत्म करके तुम्हारे पास जल्द से जल्द गांव आ जाऊंगा। फिर अगले ही दिन सोहन अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में बिठाकर गांव की ओर निकल जाता है। गांव जाते हुए शाम हो जाती है। अरे ये क्या, शाम हो गई और गांव पहुंचने में तो अभी काफी टाइम है। ऐसे तो गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अजी, आप हमें जंगल के रास्ते से ले जाइए, ये गांव पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। फिर सोहन जंगल के रास्ते से गाड़ी ले जाता है। लो मैडम जी, पहुंच गए आपके घर। अब जल्दी से गाड़ी से सारा सामान उतारो, मुझे वापस दिल्ली भी पहुंचना है। सच में सविता, जंगल के रास्ते में तो मेरा घंटे का सफर मिनटों में हो गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। आप भी ध्यान से जाना। सभी घर के अंदर जाते हैं। अरे माँ, कैसी हो? और केसर, क्या बात है, तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अरे बेटी, दामाद जी नजर नहीं आ रहे। अरे माँ, उनका ऑफिस का काम उनका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए वो हमें छोड़कर वापस चले गए। पर आप चिंता न करो, वो शादी से 2 दिन पहले ही गांव आ जाएंगे। बेटी, दामाद जी जंगल के रास्ते से गए हैं क्या? हाँ माँ, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? अब क्या बताऊं बेटी, बोलो ना माँ, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। रात को कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। अगर गलती से कोई उस रास्ते से आता जाता है तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है, और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। सविता घबराते हुए माँ से बोलती है, पर ऐसा कौन करता है माँ? क्या माँ, आप भी कैसी बातें करने लगी हो? दीदी, आप चिंता मत करो, जीजा जी को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जीजा जी तो गाड़ी से गए हैं, कोई पैदल पैदल थोड़ी ना गए हैं। रात हो गई, सब लोग खाना खाकर आराम करो। फिर सभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। पर सविता को माँ की बातें सुनकर नींद नहीं आती। उसका सारा ध्यान बस सोहन की ओर होता है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उसी रात जंगल के रास्ते से मुखिया जी का बेटा कालू आ रहा होता है। कालू गाना गाते हुए जंगल के रास्ते से आता है। अरे बीड़ी जलाइले, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आगे है। अरे आज रमेश की शादी की पार्टी में तो मजा ही आ गया। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली है मैंने। तभी कालू को एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है। अरे इतनी रात गए इस जंगल में, ये अप्सरा क्या कर रही है? कालू आंखें मीचते हुए देखता है और बोलता है, अरे कहीं ज्यादा तो नहीं चढ़ गई मुझे? अरे ये तो मुझे ही देख रही है। अरे सुंदरी जी, कहाँ जाना है आपको? अजी, मैं काफी देर से अपने घर का रास्ता ढूंढ रही हूँ। क्या आप रास्ता ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? कालू उस औरत के पास जाता है और अपने हाथों से उसे छूने लगता है। अरे तुम तो बिल्कुल मक्खन की तरह हो, जरा मेरे और करीब तो आओ मेरी रानी। अरे इतना शर्मा क्यों रही हो? यहाँ जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं है, आओ ना। अरे ये क्या कर रहे हो? और कहीं जंगल में वो शैतान आ गया तो, जो सबको बुरी तरह से मार डालता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे आने दो उसे। मैं क्या किसी से डरता हूँ? तुम बस मेरे करीब आ जाओ मेरी रानी, आ जाओ। फिर तभी वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उस चुड़ैल के हाथ की जगह बड़े बड़े पंख होते हैं, जो देखने में बहुत ही अजीब पक्षी की तरह लग रही थी। चुड़ैल को देखते ही कालू की बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ मेरे राजा, अब आओ ना मेरे करीब। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। बहुत दिनों के बाद ऐसा मोटा हट्टा कट्टा आदमी मिला है, तुझे तो मैं नोच नोच कर खाऊंगी। और फिर चुड़ैल कालू को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाती है और एक पेड़ पर बने बड़े से घोंसले में ले जाकर उसे पटक देती है और अपने पंजों में दबाकर उसे खाने लगती है। और जब चुड़ैल का पेट भर जाता है
तो उसे अपने घोंसले से नीचे पटक देती है और बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। अगली सुबह गांव के हरिया और शामू को जंगल में कालू की लाश मिलती है। अरे हरिया भाई, ये तो मुखिया जी का बेटा कालू है। अरे ये तो ठरकी कालू है, जरूर इसने जंगल में कुछ ठरकी पना करा होगा। अरे रे, इसकी हालत तो देखो। चल शामू भाई, गांव के लोगों को बताते हैं। फिर गांव के सभी लोग कालू की लाश को लेकर मुखिया जी के पास जाते हैं। गांव के लोगों का शोर सुनते ही सविता भागकर घर से बाहर आती है। अरे अम्मा, ये इतना शोर कैसा? अरे बेटी क्या बताऊं, जंगल से फिर एक लाश मिली है। अम्मा की बात सुनकर सविता के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, कहीं वो सोहन? नहीं, और वो भागते हुए गांव के लोगों के पास जाती है और लाश को देखती है। हे भगवान, कौन है ये और इसकी ऐसी हालत किसने की? ये मेरा बेटा है। देखो तो क्या हालत कर दी है उस जंगल के शैतान ने मेरे बेटे कालू की। अरे जरा मेरी बहू मीना को देखो, बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल है। मीना रोते रोते बोलती है, अरे कोई कुछ करता क्यों नहीं? आज मेरा पति मरा है, कल को किसी और का पति मरेगा। भला ऐसे कब तक चलेगा? अरे मेरा कालू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया रे, कहाँ चला गया? आई दिन जंगल से लाशें मिल रही हैं और आप लोगों की हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अरे बहन जी, आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम जंगल गए तो वो जो कोई भी है हमें भी कालू की तरह ही मार कर खा जाएगा। हम सब मिलकर उस शैतान का सामना करेंगे, बस आप सब मेरा साथ दो। क्या करना होगा हमें? मैं रात को जंगल में जाऊंगी और जैसे ही वो मुझे खाने आएगा, आप सब लोग अपने अपने हथियार से उस पर वार कर देना। बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, तो हम दोनों साथ में जंगल जाएंगे। फिर सभी लोग रात को अपने अपने हथियार लेकर सविता और मीना का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। तभी जंगल में मीना और सविता को एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है। अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ जंगल में? अरे क्या बताऊं बहन, मैं यहाँ से जा रही थी, रास्ता भटक गई। पर तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। फिर वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे मर गई रे, ये बड़े बड़े पंखों वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो एक नहीं बल्कि दो दो शिकार हाथ लगा है। अब मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए किसी औरत का मांस खाए हुए। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो लोगों को बुरी तरह से खा जाती हो? अरे दैया, ये हमें खाने की बात कर रही है। अरे कमबख्त, तू ही है जो मेरे पति को खा गई और अब मुझे खाने की बात कर रही है। फिर चुड़ैल हंसते हुए मीना को अपने पंजों से पकड़कर वहाँ से उड़ जाती है और अपने बड़े से घोंसले में ले जाकर उसे खाने लगती है। तभी गांव के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे ये चुड़ैल तो मीना बहन को उड़ा कर ले गई। हाँ, वो देखो पेड़ के ऊपर उस चुड़ैल का घोंसला, उसी में वो मीना बहन को ले गई है। अरे भाइयों, अभी हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे पहले तो वो चुड़ैल मेरे बेटे को खा गई और कल रात मेरी बहू को। अरे अब तुम ही बताओ सविता बेटी, आखिर हम लोग क्या करें? कैसे उस चुड़ैल का खात्मा करें जिससे कि वो और किसी की जान न ले सके? मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या बहन? जैसा मैं कहती हूँ तुम सब वैसे ही करना। पर करना क्या होगा हमें? वो चुड़ैल सिर्फ रात को ही जंगल से आने जाने वाले लोगों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है और उन्हें मारकर खा जाती है। इसका मतलब वो चुड़ैल दिन भर अपने घोंसले में ही आराम करती है। हम लोग जलती हुई मशाल लेकर जंगल जाएंगे और जब वो चुड़ैल अपने घोंसले में सो रही होगी तभी उस पेड़ में आग लगा देंगे। फिर कुछ लोग अपने घरों से जलती हुई मशाल लेकर सविता के साथ जंगल जाते हैं और जिस पेड़ पर चुड़ैल का घोंसला होता है उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। सविता मशाल लेकर उस पेड़ में आग लगा देती है और बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी मशाल से उस पेड़ को आग लगा देते हैं और घोंसले के साथ साथ वो चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। फिर सभी लोग खुश होते हुए गांव वापस आते हैं और सविता बहन को धन्यवाद करते हैं।